बुलेटिन की, जो आज 3 जुलाई की तारीख और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। बड़ी खबर, आज से बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन हो सकेंगे श्रद्धालुओं को। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, जहां आपको बताते चले कि 38 दिनों की इस यात्रा में अब तक फिलहाल 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे भी लगाए। यात्रा रूट पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की कोई कोताही, लापरवाही की तस्वीरें सामने न आए, इसका भी विशेष ध्यान लगातार जवानों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से और स्थानीय पुलिस की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। 9 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी, जहां 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और इसके साथ ही 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तक साझा कर रहे हैं, जहां बाबा बर्फानी का जय घोष सुनाई दे रहा है और श्रद्धालु में इतना उत्साह है कि श्रद्धालु ये कहते हुए नजर आए हैं बार बार कि बस एक बार किसी तरह से बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन हो जाए, उसके बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होगी बल्कि उनका जीवन भी पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगा। मोहम्मद मुकरम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकरम, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है, क्योंकि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब पहला जत्था रवाना हुआ, लेकिन आज बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे। जी, जो सुबह आज पहलगाम के नुनवनी बेस है जहां पे इनको यात्रियों को रोका गया था और उनको आज सुबह चंदनवाड़ी एक और जो कैंप है वहां तक जाने की इजाजत दी गई है और निकाला है और उसके बाद चंदनवाड़ी से आगे पहुंचेगी और फिलहाल बालतल से भी जो दूसरा रूट है पहलगाम सोनमर्ग का जो बालतल रूट है वहां पे भी जो जत्था कल पहुंचे थे तो उनको भी आज सुबह इजाजत दी गई है। हालांकि अब ये है कि इस साल सिक्योरिटी की कड़ी सिक्योरिटी रखी गई है, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस रखे गए हैं। किसी को मूवमेंट, जब यात्री की कॉन्वॉय होती है उस टाइम किसी को मूवमेंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो बाइसरन वादी में जो अटैक किया था टेररिस्टों ने, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स है उन्होंने जो अटैक किया था, तो उस हवाले से इस साल पूरे मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी टाइट रखी गई है और पूरे सिक्योरिटी के तहत इन यात्रियों को हमारा बाबा बर्फानी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और सिक्योरिटी हर तरफ से लगी हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या क्या कहते हैं उसको CRPF हो, CISF हो, ITBP हो, SSB हो और जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स है वो लगाए गए हैं और ड्रोन्स कर रहे हैं जब ये यात्री दर्शन के लिए इनको भेजा जा रहा है। तो पूरे तरीके से इंतजामात रखे गए हैं। हालांकि ये भी इजाजत नहीं दी जा रही है कि किसी को भी पर्सनल व्हीकल में अलग की तरफ भेजने की या जाने की इजाजत नहीं है। खाली जो कॉन्वॉय में निकलेगी, क्योंकि उस कॉन्वॉय के पीछे भी एक मुद्दा और मकसद है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उस कॉन्वॉय में पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी रहेगी, बीच में भी एक गाड़ी रहेगी और पीछे भी एक गाड़ी रहेगी। और देखिए ना सिर्फ आज या कल बल्कि हम लंबे समय से वो तस्वीरें देख रहे हैं जब मॉक ड्रिल तक का भी आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था कितनी अभेद सुरक्षा की गई है वो लगातार ये बताने की और दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच देखिए अमरनाथ यात्रा यानी कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 2 रास्ते होकर जाते हैं, पहला पहलगाम, दूसरा बाल्टाल। पहलगाम को भी ज्यादातर जो पहलगाम रास्ता है वहां पर किस तरह से सुरक्षा सिक्योरिटी टाइट की गई है, क्योंकि पहलगाम को लेकर लोगों के बीच में थोड़ा बहुत डर का माहौल जरूर बना हुआ है। सिक्योरिटी हर तरफ से रखे, कोई भी चूक न हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कंसर्न रखा है और ये फैसला लिया है कि कोई चूक न हो जाए। इसीलिए जब भी यात्रा की कॉन्वॉय जाती है किसी को जाने की इजाजत नहीं है, उस समय कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। पैदल वाले जो है उनको भी रोड क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो बैसरन में पहलगाम में अटैक किया था पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, उसके बाद जंग भी छिड़ी। अब यात्रा स्टार्ट होने वाली है जिसपे सारे देश में चर्चा होता है, क्योंकि जब हमने यात्रियों से कल बात की उन्होंने यही कहा कि हम बिना डर बिना खौफ या दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम फिलहाल रखे गए हैं। ये उन्होंने हिंदी खबर को एक्सक्लूसिवली बात करते हुए यात्रियों से जब हमने बात की है और वो बहुत उत्सव
और कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम भी अच्छे रखे गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से, श्राइन बोर्ड भी पूरी तरीके से ताउन कर रही है और उन्होंने भी अच्छे इंतजाम रखे। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करें, तीन ये जो कैंपस है। एक है जब जम्मू से यात्रा की गाड़ी है, कॉन्वॉय निकलती है, वो रामबन पहुंचती है, रामबन में उनको कुछ खाने पीने के खाने का इंतजाम रखा है। उसके बाद वहां पे आधे घंटे या घंटे को रोका जाता है। उसके बाद रामबन से भेजा जा रहा है कॉन्वॉय के अंडर, सिक्योरिटी के अंडर बानिहाल, और बानिहाल में कुछ और नाश्ता करने की उनको 10-15 मिनट के लिए ब्रेक दी जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्ट पहलगाम के बेस कैंप में अंडर सिक्योरिटी कवर भेजा जा रहा है, और जो बालतल के जरिए जा रहे हैं उनको फुल सिक्योरिटी कवर के जरिए पहले पांता चौक पहुंचाते हैं, और पांता चौक के बाद उनको रवाना किया जा रहा है। और जब भी अब कोई भी यात्रा करना चाहता है वो डायरेक्ट श्रीनगर आ सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, लेकिन पांता चौक ट्रांजिट कैंप जो है, जो वहां पे फुल सिक्योरिटाइज उनकी हो जाएगी, मेडिकल होगा, ऑल थिंग्स, जब सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद उसको परमिशन मिलेगा। और परमिशन के बगैर इस साल एक भी यात्री को दर्शन के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भी लगातार हिंदी खबर भी ये अपने तमाम दर्शकों को ये सुझाव दे रहा है, और ये किसी भी असमंजस की स्थिति ना रहे इस चीज को लेकर लगातार जागरूक कर रहा है कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ जरूर था, लेकिन अभेद सुरक्षा की गई है। पहले भी जो अमरनाथ यात्रा है वो सुरक्षित थी, अभी भी सुरक्षित है, और आगे भी बाबा बर्फानी के लिए जो यात्रा है वो आगे भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस बीच मोहम्मद मुकर्रम, आपसे ये जानेंगे कि श्रद्धालुओं में कितना जोश हाई दिखाई दिया। कल आपने भी कई लोगों से बातचीत की थी जहां पर जय घोष है वो लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि एक पवित्र इस कम्युनिटी, खास तौर पर जो ये कम्युनिटी है, इनके लिए एक पवित्र ये दर्शन माना जा रहा है। और इस दर्शन के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी सख्ती भी उठाने पड़ेगी, ये बाबा बर्फानी की तरफ से आजमाइश भी होती है। यकीन, फेथ, और सबसे ज्यादा चीज इस पे यही धार्मिक जो होते हैं चीजें, इनमें यकीन और फेथ होता है। लेकिन वो खुश, उत्साह और नजर आ रहे हैं, क्योंकि आधे 5वीं बार, 10वीं बार, 28 बार, जब हमने कल एक बंदे से बात की, वो 1968 में पहली बार नानी के साथ गया था। फिर उसने दर्शाया कि किस तरीके से यात्रा में करता रहा 1968 से लेके आज तक। यानी जो एक बार बाबा बर्फानी दर्शन के लिए आता है, उसको उनका यकीन और यकीदा यही है कि वो बार बार बुलाता है कि आओ मेरी